ओके भाई, तो हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। ये हमारी मेंसुरेशन की आज 9 नंबर की क्लास है। इसके पहले 8 क्लासेस आ चुकी हैं। ठीक है, तो ये हमारी फ्री रेगुलर ऑनलाइन मैथ्स की क्लास है। इसमें आपको मैथ के सभी टॉपिक बेसिक से कराए जाते हैं, बिल्कुल आसान तरीके से। ठीक है, और फार्मूले जितना कम से कम हो सकता है उतना यूज़ किया जाएगा। ठीक है, और पहले तो बेसिक क्लास होती है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, हर तरह के क्वेश्चन कराए जाएंगे आपको। और अगर आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल दया.शंकर सर से ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से फ्री डाउनलोड हो सकती है। ठीक है, तो आपको कहीं भी कभी भी पैसा नहीं चुकाना होगा इसका। ठीक है, तो टोटली ये फ्री है एक तरीके से। तो देखते हैं हम लोग। अच्छा हाँ, जिन लोगों ने अभी तक हमारी पिछली क्लास नहीं देखी है तो पहले पिछली क्लास देखिए, फिर इस क्लास को देखिए तो और अच्छे समझ में आएगा आपको। ओके, तो शुरू करते हैं। कह रहा है एक आयताकार, एक किसी आयताकार मैदान को उसके विकर्ण के अनुदिश, विकर्ण मतलब कोई ये आयताकार मैदान है, पहले बना लेते हैं हम लोग। ये आयताकार मैदान है बेटा, इसके विकर्ण के मतलब यहां से यहां तक जा रहा है। ठीक है, विकर्ण में जा रहा है, इस दिशा में जा रहा है। अब मान लेते हैं ये ए है, बी है, सी है, डी है। ठीक है, तो बी से डी की ओर जा रहा है। 52 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर 15 सेकंड में पार कर जाता है। इसका मतलब यहां से बी से लेकर डी तक जाने में उसे कितना समय लगा बोलो? 15 सेकंड लगा। कितना सेकंड लगा? 15 सेकंड लगा। ठीक है, और अगर इसकी चाल क्या थी, चाल बताओ? 52 मीटर प्रति मिनट। ठीक है, इसका मतलब अगर बेटा वो 60 सेकंड चल जाता, 60 सेकंड मतलब 1 मिनट, 60 सेकंड चल जाता तो कितनी दूर जाता? 52 मीटर जाता। सर जी, ये तो क्वेश्चन में दिया है कि 1 मिनट चलता तो 52 मीटर, तो 1 मिनट को आप 60 सेकंड भी तो कह सकते हो। तो क्या कहोगे कि 60 सेकंड अगर चलता तो 52 मीटर जाता, लेकिन कितने सेकंड चला है? 15। तो 15 सेकंड मतलब इसका चौथाई हिस्सा चला है। 15 चौको 60, चौथाई हिस्सा चला है ना, तो इसका चौथाई हिस्सा कर दो, कितना होगा? 13 चौको 52, 13 चौको 52। इसका मतलब वो केवल 13 मीटर ही गया होगा 15 सेकंड में। इतनी बात समझ में आ गई? नहीं आ रही? फिर से समझो। देखो 60 सेकंड चलता तो 52 गया। अगर वो 30 सेकंड चलता, मान लेते 30 सेकंड आधा चलता, तो 52 का भी तो आधा ही जाता ना, 26। अब 30 का फिर वो अगर वो 15 चलता और आधा, तो 26 का आधा कितना होता? 13। ऐसे समझ जाओ। इसका मतलब वो कह रहा है कि सर ये जो विकर्ण है ना, इसकी दूरी कितनी थी? इसकी दूरी 13 मीटर थी। बताओ, इतना समझ में आ गया आपको? ठीक है सर, इतना तो आ गया। आगे बताइए। कह रहा है बी इसे भुजाओं के अनुदिश 68 मीटर प्रति मिनट की चाल से चलकर, अरे कोई मतलब ही नहीं इन सबका, इन सबका कोई मतलब नहीं, काटो इस सबको। ठीक है, सब बेकार है। कह रहा है तब मैदान का क्षेत्रफल, मैदान का क्षेत्रफल तो हम लोग इस लाइन के बिना भी निकाल सकते हैं। कैसे बोलो? अब बताओ, मैंने आपको 4 चीजें सिखाई थी। क्या सिखाई थी? 3 4 5, 5 12 13, 6 8 10, 8 15 17। पूरी मेंसुरेशन में इन्हीं 4 का इस्तेमाल होता है। देखो यहाँ 13 मिला तो कौन सा मिला? 5 12 13, मतलब एक ये 12 रही होगी, एक ये 5 रही होगी, तभी तो ये 13 बनेगी। इतना समझ में आ गया? कह रहा मैदान का क्षेत्रफल बताओ, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी 12 पंचे 60। टिक कर लो, आगे बढ़ जाओ। इस सेकंड लाइन का हम लोगों ने इस्तेमाल ही नहीं किया, क्योंकि इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, कोई जरूरत नहीं है। आगे बात समझ में? चलो अगला देखते हैं बेटा। अगर किसी बच्चे को कुछ समझने में प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दे, तो उसको वो क्वेश्चन दोबारा से बताया जाएगा अगली क्लास में। ठीक है, और जरूरी नहीं कि आज वीडियो देख रहे हैं तो आज ही, अगर आप कभी भी वीडियो देख रहे हैं, कभी भी मेरी वीडियो देख रहे हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में लिख दें, आपको उत्तर जरूर दे दिया जाएगा। ठीक है ना? ओके। कह रहा है एक घोड़ा है, 28 फीट लंबे, 14 फीट चौड़े, एक खलियान के एक कोने में रस्सी से बंधा है। इसका मतलब एक आयत बना लो। ये हमने बना लिया एक आयत। ठीक है, इसकी लंबाई कितनी? 28, चौड़ाई कितनी है? 14 है। ओके,
रस्सी से बंधा है, मान लेते हैं इधर घोड़ा रस्सी से बंधा है, ठीक है। कह रहा घोड़े द्वारा बिना चरे गए खलियान का क्षेत्रफल बताओ। अच्छा ठीक है, यदि रस्सी की लंबाई कितनी है, 14 फीट है, मतलब ये जो 14 है ना, यही रस्सी है यहां तक। तो ये बताओ जब घोड़ा है जो चरेगा तो बेटा रस्सी तो ऐसे ही घूमेगी ना, ऐसे, बस, मतलब ये भी 14 ही तक जाएगा। तो ये जो हिस्सा था इतना तो वो चर लेगा, इतना वो क्या करेगा, घास खा सकता है ज्यादा से ज्यादा। लेकिन जो इधर वाला जो हिस्सा है अभी इधर वाला बेटा, तो वो तो खा ही नहीं पाएगा, तो हमें इस वाले हिस्से का एरिया निकालना है। कह रहा था ना घोड़े द्वारा बिना चरे गए, देखो बिना चरे हुए, और यहाँ की घास तो लगी रहेगी। बोलो इतना समझ में आ रहा है? ठीक है सर, इतना तो आ गया। शुरू करते हैं। तो सिंपल है ना, देखो कोई भी रेक्टेंगल होता है, आयत होता है, तो इसके जो एंगल होते हैं यहाँ पर कितने डिग्री होते हैं, बोलो 90 डिग्री नहीं होते हैं। तो बेटा अगर हम ये सर्कल ध्यान से देखो, ये सर्कल हम ऐसे पूरा कर दें, तो देखो ये सर्कल का क्या चौथाई हिस्सा नहीं है, क्योंकि पूरा 360 डिग्री होता है, तो 90 इधर, 90 इधर, 90 ये, 90, 9 चौको 36 नहीं हो गया, मतलब ये सर पूरे वृत्त का चौथाई हिस्सा है ये वाला। अच्छा अब समझ में आया, ठीक है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ये वृत्त का क्या है, चौथाई हिस्सा है। तो बताओ वृत्त का एरिया क्या होता है, सर पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर स्क्वायर का क्या कर दें हम, चौथाई कर दें। तो ये जो आ जाएगा घोड़ा जो चर गया उसका आ जाएगा एरिया, निकाल लो, पहले निकाल लो। 22/7 इंटू आर कितना था, 14 इंटू 14/4 से डिवाइड करना है। क्या हो जाएगा, 7 दूनी 14, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 7 दूनी 14 4, 7 दूनी 14 15। 154 किसका एरिया आया, इस वाले का एरिया आ गया, इस वाले का एरिया, ठीक है। ये कितना आ गया है, 154। इतना समझ में आ गया? क्या तुम पूरे का एरिया निकाल सकते हो, पूरे आयत का? बिल्कुल सर निकाल सकते हैं, इसके लिए तो हम लंबाई गुणे चौड़ाई कर लेंगे। तो कर लो, 28 गुणे 14 कितना होगा, 28 गुणे 14 कर लो, ये हो गया 392, ठीक है 392। ये तो पूरे का हो गया। और यह जो घोड़ा बंधा था 154 है, तो 154 वाला घटा दो, ठीक है। तो ये इधर वाला एरिया का आ जाएगा हमारा। तो कितना बचा यहाँ पर, 12 में से 4 गया 8, 8 में से 5 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 238। पहला ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। देखिए मैंने क्वेश्चन को एक्सप्लेन करके पूरा बताया हुआ है, ठीक है। अब फार्मूले जितने आपको 8th क्लास, 9th क्लास और 10th क्लास में आते थे मोर देन सफिशिएंट है बेटा, उसके अलावा कोई फार्मूला आपको नहीं याद करना है। पूरी पूरी किताबें लोगों ने छाप दी है, टीचर्स ने पता नहीं क्या कर रहे हैं, इतने इतने फार्मूले बता दिए, हर एक बात के फार्मूला लिखा दिया है, पूरी ब्रह्मास्त्र आ गई है बेटा। तो ये कोई ज़रूरत नहीं, केवल आपको भ्रमित किया जा रहा है कि इतने सारे फार्मूले हैं, मैथ बहुत कठिन है, कोचिंग पढ़ो ज़्यादा से ज़्यादा। अरे कोई ज़रूरत नहीं भैया, इतने फार्मूले हैं ही नहीं। हम देखिए आपको करा रहे हैं, हमारे 100+ क्वेश्चन हो गए होंगे, आप देख रहे होंगे मैंने कितने फार्मूले इस्तेमाल ही किए हैं, ठीक है। और आगे जितनी वीडियो आएंगी या पुरानी मेरी प्रॉफिट एंड लॉस, बोट एंड स्ट्रीम, वर्क एंड टाइम, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, सबका बेसिक पड़ा हुआ है, देख लीजिएगा हमने कितने फार्मूले लिखे हैं, ठीक है ना। हम कहीं ज़्यादा फार्मूले इस्तेमाल नहीं करते हैं, बेसिक लेकर चलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, बड़े सेलेक्टेड क्वेश्चन आज हमने डाले हैं इसमें। कह रहा है एक धातु की आयताकार शीट है, 40 सेंटीमीटर लंबी, 15 सेंटीमीटर चौड़ी है। अच्छा, इसके चारों कोनों से 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग काटकर शेष शीट से खुला आयताकार बॉक्स बनाने के लिए ऊपर की ओर मोड़ दिया जाता है, बक्से का आयतन बताओ। तो देखो हमने एक बक्सा यहाँ पर आपको बताया है बनाकर, ऐसे चित्र में एक लेकर आए, देखो ये बक्सा बना हुआ है, ये देखो खुला हुआ है ना, इसके ऊपर ढक्कन तो लगा नहीं है और इसकी गहराई भी दिख रही है। ऐसा बक्सा का आयतन पूछ रहा है, ठीक है। तो समझो, पहले पहले तो सीट बना लो, एक आयताकार शीट बनाओ। तो ये हमारी एक आयताकार शीट हो गई। अच्छे से समझना बेटा, करने को तो 2 सेकंड में कर देंगे, लेकिन आपको कब समझ में आएगा, इसीलिए ये 40 हो गई, ये 15 हो गई। सर जी इतना समझ में आ गया। अब कह रहा है इसके चारों कोनों में 4 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्गाकार काट दो। तो यहाँ पर इसके कोने में ऐसे 4 4 का काट दो, ये 4 4 4 4 ऐसे।
चारों तरफ से चार चार के टुकड़े हमने ये काट दिए, ये हमने काट के हटा दिए। इतना समझ में आ गया। तो अब कुछ हमारा जो आयत है वो इस तरह का बना होगा। इस तरह का आयत बन गया, ठीक है। तो अब ये जो हिस्सा है ना इधर वाला, आप देख रहे हैं ये वाला हिस्सा, ये यहाँ से ऊपर उठा दो, यहाँ से ऊपर उठा दो, और यहाँ से ये ऊपर उठा दो, यहाँ से ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाएगा, ये वाला हिस्सा ऊपर की ओर उठ जाएगा। तो जब उठ जाएगा ना तो ये बन जाएगा आपका, क्या बन जाएगा, इस तरह से बक्सा बन जाएगा। बनाए होंगे ना आप लड्डू के डब्बे, मिठाई के डब्बे, ऐसे बना के देखिए, ठीक है। तो ये जो चार थी, ये चार, ये जो चार थी ये ऊपर उठ गई, मतलब इस बक्से की जो गहराई आप देख रहे हैं ना यहाँ से यहाँ तक, ये कितनी है, ये चार है। अब समझ में आया, यही चार है, ये गहराई इसकी चार है, ठीक है। अब ये बताओ, पूरा 40 था ये, तो चार इधर से कट गया, चार इधर से कट गया, 8 कट गया, तो 40 से 8 गया, कितना बचा, ये 32 बचा होगा सर। यहाँ से यहाँ तक क्या बचा होगा, 32 बचा होगा। ये पूरा 15 था, चार इधर से गया, चार इधर से, चार चार 8 माइनस कर दो, तो इधर का ये 7 बचा होगा। बोलो इतना समझ में आ गया, ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। तो भैया ये हो गया आपका लंबाई 32 गुणे चौड़ाई 7 और गहराई कितनी है 4, ये हो गया आयतन। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आ गया आंसर। बस इसका आप क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, क्या कर दो, इसका मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अब कर लोगे आप, चलिए फर्स्ट ऑप्शन इसका आएगा 896, ठीक है। अब एक एक वर्किंग नोट करने बैठेंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, ठीक है ना। समझ में आ रहा है कॉन्सेप्ट आपको, देखो कहीं कोई फार्मूला नहीं लगाया, बस आपको समझाया है मैंने, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक। देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, एक आयताकार लॉन की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात 3 और 4 है। भाई वीडियो अगर पसंद आ रही है तो शेयर जरूर कर दें, ठीक है। और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि ये फ्री क्लास है ऑनलाइन, ये फ्री रेगुलर है और रहेगी रेगुलर, ठीक है। ये नहीं कि 4 दिन पढ़ा दिया फिर नहीं पढ़ाएंगे, ये रेगुलर ही रहेगी। बस आप रेगुलर रहिएगा, डेली रहेंगे तभी आपको समझा पाएंगे हम, ठीक है। लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3 और 4 है। क्षेत्रफल 1/12 हेक्टेयर है। इसके पहले वाली क्लास में बताया था ना आपको, 1 हेक्टेयर बराबर क्या होता है, 10,000 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये होता है। तो लंबाई चौड़ाई का अनुपात इतना है। अब देखो अगर इसको हम बेटा 3x और 4x कर दें, ठीक है, तो लंबाई चौड़ाई आ गई। अब इसका मल्टीप्लाई करें तो एरिया बन जाएगा 12x², एरिया बन गया। और क्वेश्चन में एरिया कितना दिया है, 1/12 हेक्टेयर। अब इसे मल्टीप्लाई कर दें किसका, हम 10,000 का, ठीक है। तो इतना एरिया दिया है, तो x² बराबर क्या हो गया 10,000। ये 12 नीचे आ जाएगा, पहले 12 था, ये एक 12 और आ गया। x बराबर क्या होगा, इसी का अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ जाएगा, ऊपर 10,000 और नीचे 12 दो बार। अब देखो 12 दो बार है तो एक बार 12 बाहर आ गया, और ये 10,000 है, 10,000 किसका होता है 100 का, तो x की वैल्यू क्या आ गई 100/12। अब किसकी वैल्यू पूछ रहा था, सर चौड़ाई का बता दो, चौड़ाई कितनी थी 3 थी, बस 3 का मल्टीप्लाई कर दो, 100/12 में किसका मल्टीप्लाई 3 का, 3 चौको 12, 4 25 100, तो आंसर आया कितना 25, ठीक है। अगर ये लंबाई पूछता तो क्या करते हम, लंबाई पूछता तो 100/12 में किसका गुणा करते हम 4 का करते, तो होता 4 3 12, तब आता आपका 100/3, ठीक है ना, लंबाई होती 100/3। आगे समझ में, चलो अगला देखते हैं। कह रहा है एक आयताकार बगीचे की माप 100 मीटर 80 मीटर है, 100 मीटर लंबाई 80 मीटर चौड़ाई है, ठीक है। चलो बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है 100 है और ये आपका क्या है 80 है। कह रहा बगीचे के चारों तरफ बाहर की ओर से एक रास्ता है, तो ऐसे रास्ता है, ऐसे रास्ता है, ठीक है।
रास्ते की चौड़ाई 10 है, ये रास्ता जो है वो कितना है, 10 मीटर चौड़ा है। रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है, किसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है। देखो समझो बात को, एक आयत आपको अंदर दिख रहा है, अंदर वाला क्या दिख रहा है, लंबाई गुणे चौड़ाई, अंदर वाला हो गया, तो हो गया आपका कितना, बोलो 8000 आ गया, ये अंदर वाले का है। अगर हम पूरा बाहर बाहर जोड़ दें तो, अब समझो ये भी 10 है और इधर 10 चौड़ाई है, तो जो 100 था वो 120 नहीं बन गया, 100 कितना बन गया, 120। अब ये ऐसे में कितना था, ऐसे में 80 था, 10 इधर से मिल गया, 10 इधर से, तो ये पूरा क्या बन गया, 100 बन गया। यानी एक और आयत मिला जिसमें 120 इंटू 100 था, इसका एरिया कितना हो गया, 12,000 हो गया। अब देखो 12,000 एरिया हो गया बाहर बाहर का, और अंदर अंदर का हो गया 8,000, तो माइनस कर दीजिए तो 4,000 का वो रास्ते का एरिया आ गया। बस आ गया आंसर, समझ में आया, बाहर का एरिया से माइनस अंदर का एरिया, तो कौन सा एरिया आ गया, ये वाला रास्ते का एरिया आ गया। अब समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। चलो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है 40 मीटर लंबे 30 मीटर चौड़े आयताकार पार्क के अंदर की ओर की तरफ 5 मीटर चौड़ा रास्ता है, बना लो भैया जरा। ठीक है, ये 40 है, ये 30 है, अंदर की ओर है, यहां पर इसकी चौड़ाई कितनी है, 5। ठीक है, कह रहा है यदि रास्ते को 25 सेंटीमीटर लंबी और 10 सेंटीमीटर चौड़ी ईंटों से बनाया जाए तो रास्ते में कितनी ईंटें लगेंगी। तो इसका मतलब घुमा फिरा के पहले आपको रास्ते का क्षेत्रफल निकालना होगा, तभी तो उसमें ईंटें जड़ोगे। तो बाबू रास्ते का क्षेत्रफल निकालो, कैसे सिखाए थे, बाहर बार का कितना है, बोलो बाहर बार का 40 इंटू 30 है, बाहर बार कितना हो गया, 1200 हो गया। अंदर अंदर का निकालो, 5 ये 5 ये पूरा कितना था 40, 5 5 10 कम हो जाएगा तो अंदर का कितना बचेगा 30। अब आया समझ में, इधर कितना था 30, 5 इधर गया 5 इधर गया, 10 कम हो गया तो 30 जो था वो अंदर क्या बचेगा 20, तो अंदर अंदर का हो गया कितना 600। बाहर से माइनस अंदर कर से कर दे तो 600 आया, ये आ गया रास्ते का क्षेत्रफल आ गया। इतना समझ में आ गया। अब इस रास्ते के क्षेत्रफल से ईंटों के क्षेत्रफल से डिवाइड कर दो। देखो ईंट क्या है सेंटीमीटर में, क्या है सेंटीमीटर में, देखो 25 इंटू 10, अब ये सेंटीमीटर है तो इनको 100 से डिवाइड करना होगा, तो वो 100 ऊपर आ जाएंगे। ठीक है ना, अब इसको काट दो, तो 0 से 0 कैंसिल, 2500 को 100 आ गया। अब 4 छंग 24 और कितने जीरो बच रहे हैं, 1 2 3, 1 2 3, 24,000 ईंटों लगेंगे। कितने ईंट लगेंगी, 24,000 ईंट लगेंगी। ठीक है, चलो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई में 7:4 का अनुपात है। कह रहा है एक 4 मीटर चौड़ा रास्ता खेत के चारों ओर बाहर की तरफ से, ये जैसे खेत है हमारा, ठीक है, इसके बाहर से एक रास्ता है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल 416 है, किसका क्षेत्रफल 416 है, रास्ते का। ठीक है, चलिए रास्ते का क्षेत्रफल 416, ये जो रास्ता है ना इसका 416 है। कह रहा है खेत की चौड़ाई बताओ, ये पूरी चौड़ाई आपको ये वाली खेत की चौड़ाई बतानी है। ठीक है, बोलो इतना समझ में आ रहा है सर, सर इतना समझ में आ रहा है। ठीक है, अभी बताओ जरा लंबाई चौड़ाई का अनुपात क्या था, लंबाई थी 7 तो चौड़ाई थी 4, यही तो दिया ना क्वेश्चन, देखो 7 और 4। अब ये पूछ क्या रहा है, चौड़ाई पूछ रहा है, तो पहला कॉमन सेंस तो ये यूज होगा कि चौड़ाई जो भी होगी वो 4 के मल्टीपल में होगी, तो 4 के मल्टीपल वाला पहले निकाल लो, 14 होता नहीं बेटा और 22 होता नहीं, दो तो ऐसे ही चले गए, आंसर हो नहीं सकते, या तो 16 होगा या तो 28 होगा। बोलो इतना समझ में आ गया, बहुत अच्छे समझना इसको, एकदम नायाब तरीके से करेंगे। ठीक है, इतना समझ गया, दो हटा दिए। अब यहाँ से सिंगल यूनिट यानी यूनिट डिजिट यानी इकाई का अंक लेकर हम इसको हल करेंगे बेटा, इकाई का अंक लेकर इसको हल करेंगे। देखना पहला आंसर उठा लो 16, इसको बाई आंसर कर रहे हैं। अगर 16 चौड़ाई है
तो ये 16 अगर हम ले रहे हैं तो इसका 4 गुना ले रहे हैं, तो इसका भी 4 गुना, लंबाई क्या बन जाएगी 28। बोलो इतना समझ में आ गया। अगर चौड़ाई 16 लेंगे तो लंबाई क्या बन जाएगी 28। ठीक है सर, इतना समझ में आ गया। तो यहाँ लिख देते हैं, देखो लिख देते हैं, ये 28 है, ये 16, अभी हमने बाई आंसर रखा है। ठीक है, और इसकी चौड़ाई कितनी थी 4, इसकी चौड़ाई कितनी 4, इतना समझ में आ रहा है, ये 4 4 की चौड़ाई है। अब ये बताओ, अगर हम अंदर का एरिया निकालें तो 8 28 का मल्टीप्लाई 16 में करेंगे, तो यार सिंगल यूनिट का मल्टीप्लाई करो, 8 इंटू 6 8 छंग 48, 8 आएगा बोलो आखिरी में। यार इसका जो भी मल्टीप्लाई होकर आएगा आखिरी में 8 जरूर आएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, इतना समझ में आ गया बोलो? ठीक है, अच्छा अब यहां बाहर बाहर का देखो कितना होगा, 4 4 8, 8 जुड़ जाएगा तो जो 28 था 8 जोड़ोगे कितना बनेगा 36, और इधर 16 में 8 जोड़ोगे तो 24। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 चौको 24, कितना आ गया 6 चौको 24। ठीक है, फिर से देख लो बेटा, क्या था 4 मीटर चौड़ा रास्ता था हमारा। ठीक है, 4 मीटर चौड़ा रास्ता था। ओके, तो 4 4 8 इधर बढ़ा इधर बढ़ गया। ठीक, ये बताओ अंदर वाला एरिया कौन सा, बड़ा बड़ा वाला एरिया कौन सा है? सर ये वाला अंदर वाला है और ये वाला बाहर का एरिया है। क्लियर है? क्योंकि इसमें जोड़ क्या है ना, तो बस 4 से 8 माइनस करो बड़ा, बड़े से छोटा ही तो माइनस करोगे। 4 से 8 माइनस करोगे तो इधर हासिल आई होगी, 14 में से 8 गया 6 बचेगा। और देखो यहाँ पर देखो एरिया कितना बता रहा था 416, यहाँ भी 6 दिख रहा है, मतलब कि आपका आंसर कितना होगा, सेकंड ऑप्शन होगा। ठीक है, सिंगल यूनिट से इसको करके देख लीजिए। अब डिट्टो आप 28 के साथ करना चाहते हैं तो करके हम आपको दिखा दे रहे हैं, देखिए दिखाते हैं करके। देखिए यहाँ पर हमारा 7 और 4 का रेशियो था, अगर हम इसको 28 लेते हैं तो ये कितना 7 गुना है, तो यहाँ पर 7 7 49 लेना पड़ेगा। तो अब इसका मल्टीप्लाई करोगे तो 9 टी 72, मतलब 2 आया। इतना समझ में आ गया? अब इसमें 8 जोड़ो तो 9 8 17, 8 जोड़ो 44 सेंटीमीटर
लंबे एक तार को पहले एक वृत्त के रूप में मोड़ा जाता है और फिर एक वर्ग के रूप में मोड़ा जाता है, दोनों के द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल में अंतर बताइए। ठीक है, यानी कि 44 मीटर है टोटल, तो पहले इसको वृत्त के रूप में और फिर इसको वर्ग के रूप में। ठीक है, तो ये 44 ही रहेगा, तो मतलब इसकी भुजा कितनी होगी, 11 11 बन जाएंगी, क्योंकि इसके परिमाप हो जाएगा ना 44, तो भुजा 11 हो गई। तो क्षेत्रफल बताओ, 11 के स्क्वायर कितना हो गया, 121। इसका एरिया आ गया। अब यहाँ पर ये भी 44 है, मतलब ये किसकी वैल्यू है, 2 पाई r बराबर 44 है।